रीवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अब छात्रों को डिग्री के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जा रही है, जिसे हासिल करने के बाद पीएम श्री कॉलेज के छात्र एआई जैसे पाठ्यक्रम का प्रयोग स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर सकेंगे। महाविद्यालय में शुरू किए गए एआई सहित एआई फिनटेक जैसे अत्याधुनिक पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पीएम श्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि मॉडल साइंस कॉलेज से पीएम श्री कॉलेज में उन्नयन होने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को 100% रोजगार मिले। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आईआईटी दिल्ली के सहयोग से पीएम श्री कॉलेज रीवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं, जिसमें प्रक्रिया के तहत कॉलेज में अध्ययनरत छात्र इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इन दोनों पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्र छात्राओं की फीस भी प्रदेश सरकार द्वारा भरी जाएगी। फर्स्ट बैच में कॉलेज के ही 18 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो पूर्ण हो चुका है। अब दूसरे बैच के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो डिप्लोमा लेने के बाद वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती बने। साइबर अपराध के नियंत्रण, एआई के क्षेत्र में नए आविष्कार एडिटिंग सहित लाने महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। सर, रीवा का पहला ऐसा कॉलेज है जहां एआई जैसे एडवांस जो कोर्सेज हैं उनकी शुरुआत हो रही है। एविएशन के लिए भी प्रयासरत है, क्योंकि यह महाविद्यालय अपने स्थापना काल से ही पूरे प्रदेश में देश में शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। आपको ये मालूम होगा कि पहले इसको मॉडल का दर्जा मिला, मॉडल का दर्जा मिलने के पश्चात इसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा हुआ। इस दर्जा को प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप यहाँ अन्य संकाय जैसे कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए गए। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट लेखित जो विद्यार्थी महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करें उनको 100% रोजगार प्राप्त हो सके। इसी अनुक्रम में हम लोगों ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फिनटेक 2 पाठ्यक्रम शुरू किए। इसमें सरकार ने उनकी पूरी शुल्क दी है और ऐसा विद्यार्थी यदि आप जान रहे हैं पूरे समाज और देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है साइबर के क्षेत्र में। ये विद्यार्थी साइबर के क्षेत्र में यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके डिप्लोमा कोर्स प्राप्त करके राष्ट्र के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अन्य विषय जो और है इसके साथ ही साथ बहुत ही अच्छा कोर्स है बीकॉम बीएफएसआई का है। आपको बता दें तीसरे वर्ष से विद्यार्थियों को एक स्टाइपेंड मिलना शुरू हो पाएगा। इसमें सीट केवल 30 निर्धारित की शासन ने। छात्रों की इतनी मनसा थी, इतना दबाव था मेरे पास कि मैंने उसको 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया और मैंने इसलिए माननीय इस क्षेत्र इसके अनुकूल में माननीय आयुक्त महोदय से आग्रह किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल 2 बैच आप चलाएं। उसी में यहाँ 2 बैच चल रहे हैं और विद्यार्थियों को बहुत डिमांड है। हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अगले सत्र से कई इस प्रकार के रोजगार पाठ्यक्रम शुरुआत करें जिससे विद्यार्थियों को यही एक अच्छे रोजगार की संभावना बन सके। सर, जैसे कोई छात्र अगर एआई में एडमिशन लेना चाहता है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? क्योंकि सीट निर्धारित है और निर्धारित होने के साथ साथ इसमें इसका 100% शुल्क मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं उसका एक सभी विद्यार्थियों के समक्ष एक सूचना प्रेषित करते हैं, फिर उनके आवेदन प्राप्त करते हैं, फिर उनके बाद एक हम टेस्ट लेते हैं और मेरिट के आधार पर हम विद्यार्थियों को निर्धारित सीट के अनुक्रम में उनका हम प्रवेश देते हैं।